नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संख्या में आपका स्वागत है। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष मना रही छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को आएंगे, यानी राज्य स्थापना दिवस के दिन वे 5 घंटे रहेंगे। पहले वे 31 अक्टूबर को ही आ जाने वाले थे, लेकिन अब वे 1 नवंबर को ही आएंगे, 5 घंटे रुकेंगे, 5 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लेकिन और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। भव्यता इस कदर दिखाई जाएगी कि लोग बढ़े हुए बिजली दर भूल जाएं, युवा रोजगार भूल जाएं, किसान समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाने को लेकर और डीएपी खाद को लेकर जो तकलीफें आई थी उसे भूल जाएं, तो यहां की महिलाएं महतारी वंदन योजना से नाम कटने को लेकर भूल जाएं। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है या की गई है, लेकिन मुद्दे तो बहुत हैं, लोगों में आक्रोश भी बहुत है और ये बात सरकार जानती है। शायद यही वजह है कि उसके माथे पर चिंता की लकीरें हैं, तो प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि जो तैयारी सत्ता की है उससे कहीं अधिक तैयारी कहा जा रहा है कि आक्रोशित लोगों की है। दरअसल 2 साल के इस विष्णु के शासन में सुशासन का नारा तो दिया गया, लेकिन लोगों की तकलीफें किस कदर बढ़ी है यह किसी से छिपा नहीं है। तब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन के हाथ पांव इसलिए फूले हुए हैं क्योंकि यदि कुछ भी विरोध प्रदर्शन होता है तो गाज उन्हीं अधिकारियों पर गिरेगी। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि सत्ता ने इस विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए न केवल प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ टिप्स दिए हैं, बल्कि विपक्षी दलों को भी साधने की कोशिश की है। यानी क्या कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को लेकर जो सड़कों की लड़ाई लड़ रही है, चाहे बिजली बिल हाफ योजना को बंद करने का मामला हो या बढ़ते अपराध का मामला हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर किसानों के साथ किए जा रहे छल का मामला हो या युवाओं के रोजगार से खिलवाड़ का मामला हो, हर मामले में कांग्रेस सड़क पर तो है, लेकिन क्या अब वह सत्ता से गलबैया कर चुकी है और 1 नवंबर को ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे सरकार की मुसीबत बढ़ जाए या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़े। ये बड़ा सवाल अब चौक चौराहे पर उठ रहा है कि कांग्रेस से गलबैया हो चुकी है। 1 नवंबर को कांग्रेस ने पहले जो तैयारी की थी बड़े गुपचुप तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध को लेकर, उस तैयारी में बदलाव कर दिया गया है और कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि इस राज्योत्सव के रंग में कोई भंग पड़े। लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा है, चाहे महतारी वंदन योजना का मामला हो या फिर बिजली बिल में बढ़ोतरी का मामला हो। युवाओं में भी जबरदस्त आक्रोश और कहा जा रहा है कि युवा नेताओं को साधने की कोशिश की जा चुकी है। हालांकि प्रशासन इस मामले में जो खबरें आ रही है वह बेहद ही चौंकाने वाला है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विरोध न कर सके, इसलिए किसी भी कार्यक्रम में आम लोगों को काले वस्त्र लेकर आना प्रतिबंधित कर दिया है। ना वे काले रंग का झोला लेकर आ सकते हैं, ना ही अंडर गारमेंट
ही पहनकर आ सकते हैं, शर्ट और पैंट तो छोड़ दीजिए, मोजा छोड़ दीजिए। तब ऐसी परिस्थिति में क्या सचमुच कांग्रेस खामोश बैठ जाएगी? बिहार में चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों बिहार में ज्यादा व्यस्त हैं, और इस व्यस्तता के बीच यदि वे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो फिर मोदी की गारंटी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि युवाओं के बीच ये बड़ा सवाल है कि जब 57,000 शिक्षकों की भर्ती की गारंटी दी गई थी, तब 2 साल पूरा होने के बाद भर्ती प्रक्रिया ही क्यों शुरू नहीं हुई? खबर एक और चौंकाने वाला है कि जिस 5,000 शिक्षकों की भर्ती का दावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है और उस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मुहर लगाने का दावा किया है, 2026 के व्यापक द्वारा जारी कैलेंडर में उसका जिक्र ही नहीं है। तो क्या यह भर्ती 2026 में नहीं होगी, 2027 में होगी? ऐसे कई सवालों के बीच अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इतनी नाराजगी के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर शायद सरकार ने कोई मुसीबत मोल ले ली है? हालांकि सत्ता की अपनी धमक है, उसकी अपनी ताकत है। याद कीजिए, आपकी चाहे हसदेव के आंदोलन की बात हो या फिर रायगढ़ में अडानी के द्वारा पेड़ कटाई का मामला हो या फिर और दूसरे मामले हो, किस तरीके से सत्ता ने दमन किया है। यहां तक कि दिव्यांगों के आंदोलन को भी तो दमन किया गया था, चाहे नया रायपुर स्थित तूता आंदोलन स्थल हो या फिर मेरिन ड्राइव, राजधानी के मेरिन ड्राइव में भी तो कुचला गया था आंदोलन को। तब आंदोलनकारी क्या सत्ता के इस रवैये से खौफ खाकर बैठ जाएंगे? ये भी एक सवाल गूंज रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर बड़ी तैयारी है, सत्ता के स्तर पर बड़ी तैयारी है, जिससे भी विरोध प्रदर्शन की उम्मीद है उन सब से संपर्क किया जा रहा है। उन्हें मनाया जा चुका है कि वे जो भी 1 नवंबर की तारीख को छोड़कर करें। और ऐसी परिस्थिति में देखना है कि क्या कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन कर सकती, क्योंकि लोगों में गुस्सा तो है, लोग चाहते हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि मोदी गो बैक के नारे भी लगाए जा सकते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि प्रदर्शन हो सकता है जिले के दूसरे क्षेत्रों में भी। तब देखना है कि 1 नवंबर को जो रंग जमाया जा रहा है उस पे कहीं भंग ना पड़ जाए।